हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का sp हाइब्रिडाइजेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। sp2 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना। तो अगर आपने वीडियो देख ली है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। sp हाइब्रिडाइजेशन, यस sp हाइब्रिडाइजेशन। चलिए तो बच्चों, इंट्रोडक्शन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमने पिछली 3 क्लासेस में अपना डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था इवन। और आज हम sp हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो, और अगर नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट देखिए और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सारी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन sp हाइब्रिडाइजेशन क्या 1 2s ऑर्बिटल एंड 1 2p ऑर्बिटल आर मिक्स्ड एंड फॉर्म्स कितने, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए बनते हैं, आपको पता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। तो क्या है, एंड फॉर्म्स टू न्यूली sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ठीक हो गया, एंड फॉर्म्स टू न्यूली sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, 2 बार लिख दिया, ये देखिए, डन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए तो ये रहा मेरा कार्बन, एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 एंड 2p2। यस, इसे बोलते हैं अपन लोग वैलेंस सेल, है ना। तो इसको ड्रॉ करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कार्बन की ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, ग्राउंड स्टेट में जो उसकी वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें सिंपली वे में बिल्कुल एकदम सिंपल ड्रॉ कर देंगे। तो लाइक 1s2 एंड 2s2, ये हो जाएगा आपका 2s2 और ये हो जाएगा आपका 2px1 2py1 2pz0। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, बट यहाँ तो आपको 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं। देन अब हम क्या करते हैं, इसमें प्रमोशन कॉन्सेप्ट, एक्साइटेशन कॉन्सेप्ट, कुछ भी कह सकते हो आप, इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या होता है बताइए। इन एक्साइटेड स्टेट 1 2s इलेक्ट्रॉन गेट प्रमोटेड टू कहाँ, 2p empty 2p z ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो ये रहा बच्चों कार्बन का एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बताएंगे आप, देखिए ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां से प्रमोट करके कहां भेज दिया, 2pz 0 से 1 हो गया है, 2py 1 था, 2px 1 था, एंड दिस इज 2s 1 हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट। अभी इसमें हाइब्रिडेशन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हाइब्रिडेशन स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो हाइब्रिडेशन में क्या करते हैं, जिन जिन ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है ना बच्चों, वो ऑर्बिटल आपस में अपनी एनर्जी को मिक्स कर लेते हैं, आपस में पहले मिक्स हो जाते हैं बॉन्ड बनाने से पहले। ठीक है, और अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स हैं, एक s और एक p, इनको मैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं ये। ओके, चलिए तो लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी, चलिए लिख देते हैं। इन sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए, 1 2s एंड 1 2p ऑर्बिटल मिक्स। चलिए इनको मिक्स कर देते हैं। कैसे हो जाएगा मिक्स बताएंगे। जब मिक्स हो जाएगा बच्चों, आपको पता है ना, कार्बन का ये आ गई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो जब ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे तो ना तो ये 100% अब p रहेंगे, ना ही ये s रहेंगे। ये क्या होंगे, उनके दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, जितने ऑर्बिटल
मिक्स होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन, सेम नंबर ऑफ न्यूली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ओके, तो देखिए ये रहा एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये रहा। क्या ये ऑर्बिटल एस है या पी? कहोगे नहीं नहीं सर, ना ये एस है ना ही ये पी, ये तो एस और पी की मिक्सिंग से बना है ना। अच्छा कितने परसेंट मिक्सिंग से बना है? 2 ऑर्बिटल है, एक एस और एक पी, तो 50-50% का कंट्रीब्यूशन हो गया ना इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एस पी और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? एस पी। ठीक है, तो 50-50% का कंट्रीब्यूशन रहता है। बट हमारे पास अभी क्या है कि 2 ऑर्बिटल्स बचे हैं, विच इज 2py1 एंड 2pz1। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने भर दिए हैं लाइक दिस। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों ऑर्बिटल्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ऑर्बिटल्स का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इनका शेप कैसे होता है, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये देख लेते हैं। इसको हटा दूं, ठीक है, आप इसको नोट करते जाएंगे बच्चों, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं, आपको मैं हर क्लास में बोलता हूं अपनी। इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल मिक्स हो गए और 2 हमारे अनहाइब्रिड रह गए हैं। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं द शेप ऑफ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होगा बताइए। ये रहा एक s और ये रहा बच्चों एक p, है ना। तो जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे बच्चों, ये रहा आपका s, ये रहा p, तो कितने और जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं, बोलो यार, है ना। तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 ऑर्बिटल मिक्स हैं तो 2 ही नए बनने वाले हैं, लेकिन उनका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, ना ये प्योर s है ना ही ये प्योर p। क्लियर हो गया। तो 2 ऑर्बिटल आपके मिक्स होंगे, एक s और एक p, और जो नया ऑर्बिटल बनेगा लाइक दिस। क्लियर है, दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, इसमें लिख देता हूं मैं, क्या है आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। हाइब्रिड का मतलब ही मिक्सिंग होता है बच्चों। ओके, चलिए देन अभी अपने आप को अरेंज कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम कार्बन के पास है। यस, अब सेम कार्बन के पास है तो उसका अरेंजमेंट देखना पड़ेगा ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज कर रहे हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, these 2 sp hybrid orbital are arrange themselves कैसे बताइए? लीनियरली। यस, लीनियरली बोले तो लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन विद बॉन्ड एंगल कितना? 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेंगे। ये देखिए, ये रहा आपका कार्बन, ठीक है, जिसके पास दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये रहा, ये इसकी पूंछ रह गई। दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा बच्चों, ये इसकी पूंछ हो गई। क्लियर है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है बॉन्ड एंगल कितना है दोनों के बीच में? 180 डिग्री। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? sp ज्योमेट्री क्या है? लीनियर एंड लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों? 180 डिग्री। गॉट इट, देख लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब इसमें सीन कुछ ऐसा है, अभी जो कार्बन के आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं, है ना, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिड है, मतलब ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिड है। बट इसके अलावा भी इसके पास 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स अभी रिमेनिंग हैं, बचे हुए हैं। कौन कौन से? py एंड pz। क्लियर है, याद आ गया ना आपको। अभी आपने देखा था कि जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो 2 ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, 2 ऑर्बिटल हमारे अनहाइब्रिड छूट जाते हैं। वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं सीधे, 2 remaining 2 unhybrid
अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, py एंड pz, ठीक है, आर कैसे होंगे बताइए। अब दो तो आपने लीनियर लगा लिया, बच्चों वो दो कहां जाएंगे, इनके परपेंडिकुलर चले जाते हैं, क्योंकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बोथ साइड लो वाला होता है ये ना, ठीक है। अब देखो ये रहा आपका लीनियर, तो एक ऑर्बिटल तो ऐसे आ जाएगा, बोर्ड से बाहर निकला हुआ, ऐसे बोर्ड से बाहर, ऐसे बोर्ड के बैक साइड, ठीक है, इनसाइड। और जो दूसरा ऑर्बिटल है वो भी लीनियर, वो ऐसे आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर हो गया। उसको एग्जांपल में हम बहुत बढ़िया तरीके से सीख लेंगे। तो लिखा आपने रिमेनिंग टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स py एंड pz आर परपेंडिकुलर टू किसके, लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री कर सकते हैं या फिर आप इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म्स पाई बॉन्ड विद अदर अनहाइब्रिड विद अदर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया, गॉट इट, ठीक है। चलिए इसको आपको बेहतर तरीके से और ज्यादा समझ में आएगा जब हम लोग इसका बच्चों क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे बच्चों। चलिए हटा देते हैं। अब आपको जब इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे खुद को अरेंज कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल है बच्चों इसका, आपको क्या पता है कि आपने देखा कि जिस कार्बन के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, है ना, वो दो तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दे कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ओके। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हैं, लाइक दिस। देखिए कैसे, तो मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, ठीक है, दोनों कार्बन सेम है, फिलहाल मैं एक को ले लेता हूं। तो मैं कह रहा हूं कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का, है ना। चलिए तो बनाते हैं, sp में क्या बनता है बताइए। देखिए ये रहा आपका कार्बन, है ना, दो लीनियर ज्योमेट्री बनेंगी लाइक दिस, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये। बैग पड़ोसी कार्बन भी इसका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, देख लीजिए प्लीज, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दोनों कार्बन सेम है, तो दो मैंने लीनियर बना दिया है क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब इसके पास क्या रह गया है, आपको पता है कि सर इसके पास तो अब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स रह गए हैं जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। कैसे करेंगे ये हमारा देखने का काम है। देखिए भाई, तो एक ऑर्बिटल तो बच्चों ये रहा, जो मैं डिफरेंट पेन यूज कर रहा हूँ, डिफरेंट कलर की पेन यूज कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, एक अनहाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड और है, ये देखिए, ये, ठीक है। वो एक्चुअली मैं जो डैश डैश दिखा रहा हूँ, एक्चुअली मैं दिस लाइक दिस इस टाइप से बोर्ड से बाहर निकला हुआ है, बट क्या है कि मैं उसको ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा, बिकॉज ज्योमेट्री जो है 3 डायमेंशनली हो जाएगी और हमारा जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल है। क्लियर है, दिख रहा है ना आपको। तो चलिए अब इनका कौन सा बॉन्डिंग हो रही है बताइए, पाई बॉन्ड बन रहे हैं लाइक दिस, यहां से यहां पाई बॉन्ड और इधर से इधर पाई बॉन्ड हो रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड, ये भी क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड। क्लियर। अच्छा देखो यहाँ दोनों साइड H है ना, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, H का कौन सा ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल होता है, ये रही इसकी ओवरलैपिंग, और एक S ऑर्बिटल ये है, ये रही बच्चों इसकी ओवरलैपिंग। क्लियर है। बताइए कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ये कहोगे सर sp ऑर्बिटल है, और ये कौन सा है बच्चों आपका s ऑर्बिटल है। और कैसा बॉन्ड बन रहा है बच्चों, सिग्मा, ठीक है, ये भी कैसा है s और ये है sp और बॉन्ड बन रहा है बच्चों आपका सिग्मा, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, p, ठीक है। अब py और ये कौन सा है, pz, ये कौन सा है, py एंड दिस वन इज pz। क्लियर। कौन सा बॉन्ड बना रहा है बच्चों, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। गॉट इट। चलिए हाँ ये रह गया है, इसका बताएंगे आप लोग क्या है, बताइए ये कौन सा ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर, sp और बॉन्ड बन रहा है बच्चों आपका सिग्मा बॉन्ड। देख लीजिए प्लीज, ज्योमेट्री आपको बिल्कुल दिख रही होगी। ठीक हो गया। चलिए थोड़ा छोटी बना दी, अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, तो ये रही आपके सामने ज्योमेट्री, ठीक है, H C ट्रिपल बॉन्ड C H।
क्लियर है? दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पर? sp है बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए ठीक हो गया, हटा दो बच्चों। चलिए अब अगर मैं बात करूं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, ओके, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, तो उसमें 50% s की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और 50% रिमेनिंग p की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक हो गया? तो यहां पर लिख लेते हैं इस बात को। आउट ऑफ 2 sp hybrid orbitals, each contain 50% s character and 50% p कैरेक्टर। ठीक हो गया? 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर। ठीक है, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि वो दो ऑर्बिटल हैं और दो की मिक्सिंग से बने हुए हैं, एक s से और एक p से। या आप कह सकते हो कि जैसे सपोज आपके पास एक गिलास पानी है, वाटर है, और आप उसमें चाह रहे हो कि क्या बनाए, हम उसमें को जो है इसको थोड़ा सा मीठा बना दें, मतलब इसमें कुछ चीनी डाल दें। ठीक है, चीनी का कोई ऐसा लिक्विड है, स्क्वाश वगैरह पीते हैं लोग, ठीक है, स्क्वायर, तो हम वो डाल दें। तो क्या करना होगा बताओ आपको? जब आप डालेंगे 50-50% का रेशियो कर दिया आपने, सपोज है ना, 50% आपने उसमें वाटर मिला दिया, 50% आपने उसमें जो है वो सॉस जो भी था, ठीक है, लिक्विड फ्लेवर वगैरह वो मिला दिया। तो जो उसका टेस्ट है या आप जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बनी है सॉल्यूशन की, आप बोलेंगे, आप उसे बताइए, जब आप उसे टेस्ट करिएगा सर 50% इसमें पी का कंट्रीब्यूशन है, 50% एस का कंट्रीब्यूशन है, मतलब 50% इसमें वाटर है, 50% इसमें जो जूस वगैरह है आपका वो हो गया। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये कह रहा है आपका 50% एस कैरेक्टर एंड रिमेनिंग 50% पी कैरेक्टर। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो ये रहा बच्चा हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब ये sp हाइब्रिडाइजेशन में जो लीनियर ज्योमेट्री बनती है, मैं आपको इसको एक बार फॉर्म करके दिखाता हूँ। ठीक है, मॉडल के थ्रू मैं इसको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं, मैं आपको लास्ट क्लास में भूल गया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन को मॉडल के थ्रू दिखाने के लिए, तो मुझे याद नहीं रहा उस टाइम पे। कोई बात नहीं, हम sp को पढ़ के देखते हैं, या अभी देख लेंगे sp2 को भी। ये देखिए बच्चों, ये ज्योमेट्री आपको दिख रही है ना, दिस इज द C2H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, दिख रहा है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल जैसा आप बोलते हो। तो ये रहा आपके दो ब्लैक बॉल्स जो हैं बच्चों, कार्बन है, और कार्बन के बीच में देखिए ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, यस, और ये दो व्हाइट वाली बॉल्स कौन सी है हमारी? हाइड्रोजन्स हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये रहा आपको, और देखो ज्योमेट्री कैसे दिखाई पड़ रही है आपको बच्चों, यस, आपको ज्योमेट्री कैसे दिखाई पड़ रही है बच्चों? लीनियर ज्योमेट्री दिख रही है ना? ठीक है, समझ में आ गया? तो ज्योमेट्री इसकी लीनियर हो जाती है। ठीक है, ओके, तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों इसका इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि हमने बाकी हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा हुआ है। ये लीजिए, इसको हटा देते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। In terms of energy, sp hybridization can be represented as कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, आपको क्या करना है, एक 3 ग्राफ सेम एनर्जी लेवल में ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए यहां को क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तीनों में बढ़ रही है। तो ये रहा आपका पहले कार्बन जिसमें ग्राउंड स्टेट में था। बताइए ग्राउंड स्टेट में क्या था? 1s2 2s2 एंड 2p2, बिल्कुल ऐसे ही था ना। ये रहा आपका 1s2 बच्चों, 1s2 की एनर्जी 2s2 से ज्यादा होगी कम होगी? आपको पता है ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं, तो 1s2 की एनर्जी क्या होगी? 2s2 से कम हो जाएगी। जैसे 1s2 एंड दिस इज 2s2, और ये क्या है बच्चों आपके 3 ऑर्बिटल्स कौन है? 2p2। तो 2p2, ये रहा आपका 2px1 2py1
एंड 2pz 0। यस, ऐसा ही था ना, जेड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। ओके, देन हमने इसमें क्या करा, हमने कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले आया। एक्साइटेड स्टेट में आते ही उसने क्या करा सॉरी, अपने एक 2s इलेक्ट्रॉन को उसने 2pz में प्रमोट कर दिया। यस, याद आ रहा है ना, इसका तो कोई रोल नहीं हुआ ना, तो इसको मैं बिल्कुल एज सच 1s2 करके लिख के ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, और ये क्या है आपका 2s, अब ये 2s 2 से 2s 1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 2pz 0 से 1 हो गया, तो ये क्या है आपका 2px1 2py1 2pz 0 से क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर हुआ, ठीक हो गया। तो ये एक्साइटेड स्टेट में हुआ हमारे साथ। ओके, अब आती है बच्चों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। आपको भी पता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या हुआ था, एक s ऑर्बिटल है ना, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए थे और अपनी एनर्जी को उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, है ना। तो क्या हुआ आपको पता है, एक की एनर्जी कम एक की ज्यादा, आपस में पहले मर्ज होना है, मिक्स होना है और अपनी एनर्जी को इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ओके, तो क्या होगा बताइए, बताइए 2s1 2px1, पहले आप मानिए कि आपके पास 50 रुपीज है, आपके फ्रेंड के पास कितने हैं 100 रुपीज है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने पहले दोनों के पैसे मर्ज किए, फिर इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिए। मर्ज करने के बाद कितने हो गए टोटल 150, इक्वली 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने कितना आ जाएगा बच्चों 75। क्या हुआ देखिए, 50 वाले को 75 मिल गए, मतलब 25 का फायदा हो गया, और 100 वाले को 75 मिल गए, मतलब 25 का लॉस हो गया। एक थोड़ा आगे बढ़ गया, एक थोड़ा पीछे आ गया, और दोनों एग्जैक्ट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम एनर्जी लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, एक की एनर्जी बढ़ गई, एक की एनर्जी घट गई। ये रहा आपका 1s2। अच्छा, तो ये यहां रहेगा क्या, नहीं, और इनमें से px भी यहां नहीं रहेगा, तो ये कहां जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में। ये रहे 2 ऑर्बिटल, एक ये। नाम क्या है बताइए, s या p, कहोगे सर sp। ये क्या है sp। क्लियर हो गया। और ये जो 2 ऑर्बिटल्स बचे हैं, ये एज इट इज बचे हैं, अनहाइब्रिड हैं, जिसको हम लोग बाद में क्या करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज कर लेते हैं। क्लियर हुआ, बताइए समझ में आई ना कहानी आपको, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि कभी भी मल्टीपल बॉन्ड में से हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है बच्चों, बाकी सारे पाई बॉन्ड बनते हैं। वो आपने देखा क्यों बनते हैं, मैं आपको एक बार और दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे और फिर इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। चलिए, कर लिया। देखिए, देखिए बच्चों, तो जैसे ये है एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल हाइब्रिड ये है। ओके, ठीक है ना, ये रहे आपके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दोनों को ब्लैक ब्लैक से ले लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये तो आपके लीनियरली अरेंज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। ये मेरा जो ये है हाथ है, ये क्या है आपका कार्बन है, और ये 2 क्या है इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो मैंने आपसे क्या बात बोला था कि अब इसके बाद जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 2, वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। एक तो ऐसा है, ठीक है, और दूसरा कैसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब 2 ऑर्बिटल, देखो मैं इसको इससे बेटर मैं आपको अपने हाथ से बना के दिखाता हूं। तो ये रहे आपके 3 ऑर्बिटल, ठीक है, ये रहे आपके 3 ऑर्बिटल। एक क्या होगा, अब जैसे ये सपोज ये जो है बीच वाली जो मिडिल फिंगर है मेरी, ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। देखिए ये ऐसे करके हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, अब जो 2 ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड, वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है बताइए। यस, तो जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे करके सिंपली मर्ज होते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले और ये वाले, ये क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली देखो पैरेलल आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं बच्चों, पैरेलल। तो बताइए जब ऑर्बिटल पैरेलल मिलते हैं तो कैसा बॉन्ड बनता है, सिग्मा या पाई। आपको बचपन से पता है, आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि जब ऑर्बिटल्स पैरेलल मिलते हैं, पैरेलल मतलब लाइक दिस, ये ऐसे मिलते हैं तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, और ऐसे मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनता है। गॉट इट। तो चलिए सॉरी, याद है फिर। तो ये रहे, जब ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है, तो क्या ये ऑर्बिटल की ज्योमेट्री ऐसी है कि ये सब एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। जब एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो क्या बताइए, अब इनमें से कोई सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल है, नहीं है, क्योंकि अब पैरेलल आ गए हैं ना। ये देखिए पैरेलल आ गए हैं, तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसे भी और ऐसे भी। क्लियर हुआ।
क्लियर हुआ ना, ठीक है ना। तो ये क्या समझ में आया आपके, कभी भी मल्टीपल बॉन्ड में से वो कार्बन एटम, कोई भी एटम मल्टीपल बॉन्ड में से एक ही सिग्मा बना सकता है, वो चाहने के बाद भी दूसरे बॉन्ड को सिग्मा नहीं बना सकता है बच्चों, मजबूरी है कि वो पाई ही बनाएगा, बिकॉज जो रिमेनिंग ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल प्लेन में आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन कर पाएंगे बच्चों। क्लियर हो गया, ठीक है ना। दिस इज द sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा, गॉट इट। चलिए तो मैं काम करता हूं, इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन को एक टेबल में बना देता हूं, देखिए कैसे बनाते हैं, कंक्लूड कर देता हूं टॉपिक को, ठीक है। तो यहां पर बच्चों मेरा हाइब्रिडाइजेशन था, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पे आपके मिक्स्ड ऑर्बिटल्स, मिक्स्ड ऑर्बिटल्स, कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ s एंड परसेंटेज ऑफ p, क्लियर है। और यहां पर आ जाएगी आपकी ज्योमेट्री, कैसी ज्योमेट्री में अरेंज होंगे वो, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, यार थोड़ा इधर को देखिए, एक्चुअली में ज्योमेट्री वाले पार्ट में हमें थोड़ा सा बना के दिखानी है ज्योमेट्री, तो थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। ये फिर आता है आपके मिक्स्ड ऑर्बिटल्स, कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, देन परसेंटेज ऑफ p, परसेंटेज ऑफ s, क्लियर, ये लिख देना है आपको, ठीक। और फिर ठीक है, चलिए, और फिर अब उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है, वो कैसे अरेंज करेंगे खुद को, और फिर उनके बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे, ठीक है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू, और यहां आ जाएंगे बच्चों हमारे उसके एग्जाम्पल, क्लियर है, देखिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था बच्चों, वो हमारा कौन सा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हुए थे, s हुआ था px प्लस py एंड प्लस pz। परसेंटेज ऑफ p कितना है बताइए, यस, 3 पार्ट p के है, 1 पार्ट s का, तो 75% कौन है इसमें, p, 25% कौन है, s, यस। ज्योमेट्री बताइए कैसे, जब ये ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, कितने, 4, जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। तो ज्योमेट्री कैसी होती है बताओ बच्चों, टेट्राहेड्रल, ये रहा आपका वो कार्बन, ये देखिए ये रहे आपके वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री कह लीजिए, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट 11 सेकेंड कह लीजिए, गॉट इट। एग्जाम्पल, जितने भी कार्बन बच्चों सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो भी कार्बन 4 के 4 बॉन्ड सिंगल बना रहा है, उन सब कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 हो जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे क्या, ये देखिए, ये लाइक दिस, या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखिए दोनों कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं ना, चारों सिंगल बॉन्ड, यस। तो बच्चों सेकंड हमने पढ़ा बेटा sp2, ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हमारे, एक s, px एंड py। परसेंटेज ऑफ, अब देखिए 3 ऑर्बिटल हैं, 100% में से 1 पार्ट s का है, 2 पार्ट्स p के हैं, तो कितना हो जाएगा, 33.33% क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें s की कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना, एंड रिमेनिंग 66.6% क्या हो जाएगा, p का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जो फॉर्म, अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो कैसी ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे बच्चों, यस, ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ये क्या है आपका, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, गॉट इट, ओके। और बॉन्ड एंगल कितना था इसमें बताइए, 120 डिग्री। एग्जाम्पल, जितने भी कार्बन एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड बनाते हैं,
वो सारे कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, लाइक दिस। क्लियर हो गया? चलिए हटाते हैं इसको। अब आता है बच्चों हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हुए, एक s हुआ और एक p हुआ है। परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल 50% s है, 50% रिमेनिंग क्या है इसमें बच्चों, p है। ज्योमेट्री कैसी बनी आपकी, लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ये हमने इसी क्लास में पढ़ा था और ये दो हाइब्रिडेशन हमने प्रीवियस क्लासेस 2 क्लासेस में हमने कवर किए थे। गॉट इट? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो गया। एग्जाम्पल, ऐसे कार्बन जो 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ऐसे कार्बन जो 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं, वो 2 पाई बॉन्ड चाहे आपस में बना ले या फिर एक पाई बॉन्ड इधर एक पाई बॉन्ड दूसरे कार्बन से बनाए। लाइक देखो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं और इस कार्बन की बात कर रहा हूं, है ना। तो ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है बच्चों। गॉट इट? क्लियर हो गया ना, समझ में आया? तो ये आपका हमने अभी तक हमने जो हाइब्रिडेशन में चीजें पढ़ी, तो मैंने आपको एक टेबल में सबको कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी मॉलिक्यूल को एक सेकंड के अंदर, विद इन अ सेकंड हम उसके अंदर उसका हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एक हाइब्रिडेशन निकालने की बिल्कुल सुपर शॉर्टकट ट्रिक में हम लोग जाएंगे, ठीक है। गॉट इट? चलिए तो इस क्लास को आज यही खत्म करते हैं और मिलते हैं बच्चों नई क्लास में। ओके।